शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, ये भरोसे की एक पूरी इमारत होती है। पर सोचो, अगर शादी से सिर्फ कुछ दिन पहले कोई तुमसे कहे कि जिस इंसान से तुम शादी करने जा रहे हो उसके बारे में तुम सब कुछ नहीं जानते, तो तुम क्या करोगे? सच जानोगे या शादी के डर से चुप रह जाओगे? आरोही एक सिंपल सी लड़की, ना ज़्यादा सपने ना ज़्यादा शिकायतें, बस एक ही ख्वाब, एक शांत सी जिंदगी, एक अपना सा घर। और अब उसका ख्वाब सिर्फ 7 दिन दूर था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ कपड़े संभाल रही थी, पापा गेस्ट लिस्ट चेक कर रहे थे और आरोही अपने कमरे में बैठे बैठे राघव का मैसेज पढ़ रही थी। सब ठीक है ना? थक गई होगी। राघव, जो परफेक्ट, समझदार, रेस्पेक्टफुल था, वही लड़का जिसे देखकर आरोही ने सोचा था कि शायद जिंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं। आरोही राघव के मैसेज को पढ़कर मुस्कुराने लगती है। उसे लग रहा था जिंदगी फाइनली सही जगह आ गई है। पर जिंदगी कभी इतनी आसानी से सुकून नहीं देती। रात के 11:15 हो रहे थे। आरोही बेड पर लेटी थी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो फ़ोन पर अननोन नंबर आ रहा था। उसने फ़ोन को इग्नोर करके साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन दोबारा से वाइब्रेट होने लगता है। उसने देखा फिर उसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन इस बार भी उसने कॉल को पिक नहीं किया और साइड में रख दिया। लेकिन तीसरी बार फिर से फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फाइनली आरोही ने कॉल उठा ली। हेलो। सामने से एक आदमी की आवाज़ थोड़ी कांपती हुई, थोड़ी घबराई हुई सी आती है। अगर तुम राघव से शादी कर रही हो तो प्लीज़ एक बार सच जान लो। आरोही राघव का नाम सुनते ही सीधे बैठ जाती है। कौन बोल रहा है? फ़ोन के उस पार से एक गहरी सांस चलने की आवाज़ आती है। वो बोलता है, मेरा नाम जानना ज़रूरी नहीं, पर जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। आरोही का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। देखिए, अगर ये मजाक है तो ये मजाक अच्छा नहीं है। इससे पहले कि आरोही कुछ और बोलती, उधर से आवाज़ आती है कि ये कोई मजाक नहीं है, और अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो शायद बाद में तुम खुद को माफ़ नहीं कर पाओगी। आरोही कंफ्यूज्ड हो गई। डर भी था, गुस्सा भी आ रहा था। राघव के बारे में ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे नहीं पता? उसने धीरे से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज़ आती है, कल सुबह 10 बजे सिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम के पास मिलो। वहाँ तुम्हें वो सच मिलेगा जो शादी के बाद सिर्फ दर्द बनकर रह जाता है। और इतना बोलकर कॉल कट हो जाती है। आरोही का फ़ोन हाथ से फिसल गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये झूठ है या वो सच जो मुझे नहीं पता? उस रात आरोही सो नहीं पाई। कभी राघव का चेहरा याद आता तो कभी उस आदमी की आवाज़। आरोही सोचती कि अगर मैं वहाँ गई और सब कुछ ठीक निकला तो मुझे खुद पर हंसी आएगी, लेकिन अगर मैं नहीं गई और वो सच निकला तो? आरोही की आंखों से आंसू बहने लग गए। सुबह होती है, माँ बोलती है, बेटा कल तुम्हारे लिए ज्वेलरी फाइनल करनी है। उधर पापा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, बेटा राघव के पापा का कॉल आया था, वो बहुत खुश हैं। आरोही बस हाँ में हाँ मिलाती रही, पर उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। अब सुबह के 9:45 हो चुके थे। आरोही मिरर के सामने खड़ी थी। एक तरफ मंगलसूत्र का सपना तो दूसरी तरफ एक अनजाना सच। उसने अपना दुपट्टा लिया और धीरे से बोला, अगर जिंदगी बदलनी ही है तो सच जानकर बदलनी होगी। आरोही अब हॉस्पिटल जाने का मन बना लेती है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। रिकॉर्ड रूम गेट के पास ही था। उसने देखा वहाँ एक लड़का खड़ा था।
उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। उसने आरोही को देखा और बोला, तुम आ गई, इसका मतलब तुम सच से भाग नहीं रही। आरोही ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, कल जो सच तुम्हें मिलेगा वो सिर्फ राघव को नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आरोही ने रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा खोला और उससे पहले कि वो अंदर जाती उसकी नज़र उस फाइल के नाम पर पड़ गई जिस नाम ने उसकी सांसें रोक दी। आखिर ऐसा क्या था उस फाइल में? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड।